के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने एक दिवसीय प्रवास पर वाराणसी आए हुए हैं। यहां पर वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगवानी करने के लिए पहुंचे हैं। जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ने के बाद वह पहली बार काशी आए हुए हैं। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जेपी नड्डा की अगुवाई में 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा फिर से अपना परचम लहराएगी। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा राहुल गांधी को पप्पू ना कहना की सलाह पर उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने ऐसा नहीं कहा है। राहुल गांधी एक ऐसे परिवार में जन्म लिए हैं जिस परिवार ने इस देश में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सिर्फ परिवारवाद की राजनीति की है। राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा की जगह पर भारत समझो यात्रा निकालनी चाहिए। रहे हैं कि पप्पू कहा जाना राहुल गांधी को दुर्भाग्यपूर्ण है और राहुल गांधी बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, लेकिन आप लोग क्यों बार बार उनको पप्पू कह रहे हैं? मैंने कहा जिन्होंने कहा है या उनसे पूछना चाहिए। मैं उनको ये नहीं कहता हूँ, ये ज़रूर कहता हूँ कि एक ऐसे परिवार में उन्होंने जन्म लिया है जो पार्टी ने इस देश में परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया और जिनको देश के बारे में जानकारी ऐसी नहीं, उनके सलाहकारों ने उनसे कह दिया कि भारत जोड़ो यात्रा निकालो। अगर वह भारत जोड़ो यात्रा की जगह भारत को समझो यात्रा निकालते, उसको भारत को जानने की यात्रा निकालते, भारत की संस्कृति क्या है, भारत का समाज क्या है, भारत के अंदर किस राज्य के अंदर क्या कार्य होता है, ये जानने के लिए अगर यात्रा निकालते तो समझ में आता। लेकिन उन्होंने यात्रा निकाली और भारतीय रिजर्व बैंक के जो पूर्व गवर्नर हैं उनका मैंने आज बयान मैंने भी देखा है, लेकिन हमने उनको पप्पू नहीं कहा है, ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने क्यों कहा है या तो उनसे पूछना चाहिए। मैं तो इतना ही मानता हूं कि वो उत्तर प्रदेश के अमेठी से लोकसभा का चुनाव 2019 में लड़े थे, हार गए और केरल से जीत करके भारत की संसद के सदस्य हैं और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय। वरुण गांधी का क्या होगा? क्योंकि राहुल गांधी ने भी मना कर दिया और अक्सर जब से भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार, वो मुखर रहे हैं भाजपा की सरकार को लेकर। तो वरुण पार्टी का जो विषय है पार्टी विचार करेगी, ये केशव प्रसाद विचार। सर काशी में जो टेंट सिटी लगी है और बैलून फेस्टिवल हो रहा है, उसको लेकर अखिलेश यादव लगातार निशाना साध रहे हैं, क्या कहेंगे? उनसे मेरी ओर से कह दीजिए कि बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन कर जाएं, उनको सद्बुद्धि आ जाएगी, उनका कल्याण हो जाएगा। ओवैसी को रंग दिख रहा, कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में जो एक रेलवे स्टेशन था उसके हरे रंग को भी उसने हटवा दिया है। भारतीय जनता पार्टी को रंग में भी धर्म नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी सभी रूप, सभी रंग, सभी देश के सभी प्रदेशवासियों के प्रति बहुत आदर और सम्मान का भाव रखती है। अभी काशी के लोगों ने तो वह विहंगम दृश्य देखा है जब काशी और तमिलनाडु का संगमम का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो राजनीति के अंदर धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई परिवार के नाम पर अपना स्थायी वर्चस्व बनाए रखना चाहता है, अब वह युग खत्म हो गया है। अब भाजपा का और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भाजपा का युग आ गया है, कमल के फूल का युग। ओवैसी जी को क्या कहेंगे? ओवैसी जी क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? ओवैसी जी को क्या सलाह देंगे? कुछ नसीहत? तो मुझे सलाह देने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जो भी रंग के बात करते हैं उनके दिमाग में कोई गंदा रंग भरा हुआ। धन्यवाद। सपा उत्पीड़न बंद करें तो सपा के अध्यक्ष से कहें उत्पीड़न बंद करें, नहीं तो बीजेपी की लंका में आग लग जाएगी। उनको यही नहीं पता है कि सपा या बसपा या कांग्रेस किसी का उत्पीड़न नहीं होता। जो अपराधी होता है, जो भूमाफिया होता है, जो जनता को सताने का काम किया, भ्रष्टाचार करने का काम किया, जांच होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर कार्रवाई को उत्पीड़न समझते हैं तो यह उनका विचार है। कुश्ती संघ के खिलाफ जो चल रहा है मेरे काशी विश्वनाथ धाम के मेरे पत्रकार मित्रों, जो मामला देश का है, केंद्र सरकार या और कुश्ती संघ से जुड़ा हुआ, मैं पहलवान भी नहीं हूँ, संघ के बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ, तो मैं उस पर क्या बोलूँगा। सर तेलंगाना से बीजेपी के अखिलेश यादव ने विपक्ष को गोलबंदी कर तमाम तरीके के आरोप लगाए सर सरकार पे तेलंगाना में। मैं ये मानता हूँ कि श्री अखिलेश यादव जी जहाँ गए हैं तेलंगाना में, वहाँ पर भी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले विधानसभा चुनाव होने वाला है
और वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और उत्तर प्रदेश में तो 2024 में मैं जानता हूँ जितने मेरे पत्रकार मित्र खड़े हो सब लोग कमल की बटन दबाओगे।